लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइस। आप तो भी बोल सकती है। आउटपुट डिवाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस से। जिसको भी कोई समस्या हो वो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर दो। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस से ही कंप्यूटर से डाटा एंटर होगा। जो भी डाटा एंटर करो होगा वो पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो इसका प्रोसेसर ही उसको कन्वर्ट करेगा। इसको नोट कर दीजिए। इनपुट डिवाइस क्या होता है? हेलो सर। मत कर। पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? जिसके थ्रू आप डाटा एंटर करते हैं। ठीक है, इसमें कीज डिफरेंट टाइप की होती हैं, अल्फाबेट A to Z, कैपिटल और स्मॉल। अगर आपको स्मॉल डालनी है तो आप नॉर्मल डाल सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर अगर आपको कैपिटल करना है तो शिफ्ट दबा के आप कैपिटल कर सकते हैं। एक तरीका है, एक एक करके करना हो तो शिफ्ट दबा के, और अगर आप कैप्स कर देंगे तो वो सारे कैरेक्टर ही कैपिटल करेगा। न्यूमेरिक 0 से 9, स्पेशल की कौन सी होती है? शिफ्ट, स्पेस, कंट्रोल, ऑल्ट, एंटर, ये सब आपकी स्पेशल की हैं। नेक्स्ट है आपकी फंक्शन की। फंक्शन की होती है आपकी F1 से F12, जो हर एप्लीकेशन में अलग रोल प्ले करती हैं।
हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक तो छोड़िए, काम कर रहा है। अच्छा बोल। कैसे है? डायरेक्ट लाइन बनाए रहे। हाँ, डायरेक्ट लाइन हो गया ये, क्या आगे चले? करते हैं सर आगे। निशा गुप्ता अनम्यूट करो। निशा गुप्ता। यस सर। हो गई? यस सर। नोट डाउन कर लिया? सर ये ऑफलाइन के अंदर ऑनलाइन है, जैसे यस आप सर। क्लिक कर रहे हैं बटन और वो आपका कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। ऑफलाइन हो गया जैसे स्कैनर पे कोई पेपर रखा है, ठीक है, स्कैन करने के बाद वो आपका एंटर करेगा। ऑनलाइन मतलब आप डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं और वो हो रहा है। स्कैनिंग में क्या होता है कि वो कुछ टाइम के बाद एंटर करता है। जैसे इसका मतलब ये भी है कि आपका कीबोर्ड और माउस डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं सीपीयू के साथ, जहां आपकी स्कैनर जो है आपको जब जरूरत होती है तभी वो आप उसको अटैच करते हैं। कीबोर्ड और माउस आपका ऑप्शनल आइटम नहीं है, स्कैनर आपका ऑप्शनल, इसलिए इसको ऑफलाइन बोला। यस आदित्य पाठक।
आदित्य पाठक अनम्यूट करो। आदित्य पाठक अनम्यूट करो। यस सर। हाँ जी बोलो। सर ये जो कीबोर्ड है ये सीरीज और पैरेलल में कैसे लगा सकते हैं सर हम? क्या बोल रहे हो? सर जैसे इसमें लिखा हुआ है कीबोर्ड कैन बी ऑफ सीरीज और पैरेलल, इसका मतलब क्या है? कीबोर्ड के टाइप हैं आपके। एक कीबोर्ड होता है जिसके ऊपर जो राइट हैंड साइड के ऊपर जो ये नम लॉक वगैरह कीज होती हैं ये नहीं होती हैं, ठीक है। उसके ऊपर सिंपल आपकी कंट्रोल की नहीं होंगी, वो सिंपल ही आपका टेक्स्ट और नंबर को एंटर करवाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो आजकल आ रहे हैं जिसके अंदर मल्टीमीडिया और आपके नम लॉक, प्रिंट स्क्रीन, ये सब इंक्लूड हो रहे हैं, ये आपके पैरेलल कीबोर्ड के अंदर। ओके सर। नेक्स्ट योर माउस। माउस क्या है? इट्स ए पॉइंटिंग डिवाइस है। ये आपके दो टाइप का होता है, आपका कोडलेस और कोड, यानी कि वायर वाला और वायरलेस। वायरलेस के अंदर आपका अटैचमेंट सिग्नल के थ्रू वर्किंग करेगा और वायर के थ्रू ही वर्किंग करेगा। इसमें मेन 3 टाइप के बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड स्क्रॉल बटन। लेफ्ट वर्किंग के लिए, राइट पर्टिकुलर किसी पर्पज के लिए, और स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन जाने के लिए। इसमें 3 टाइप के माउस के बारे में बोला गया है। फिजिकल माउस, जिसके जो ये पहले आते थे जिसके नीचे बॉल लगी होती थी, वो आपके फिजिकल माउस थे। ऑप्टिकल माउस जिसके नीचे अब रेड लाइट ब्लिंक करती है, वो आपका ऑप्टिकल माउस है। और कोडलेस जिसके पीछे वायर नहीं है। जो आगे की बात गया रे मोड़ा, बहुत मचा रहा था कुछ ज्यादा ही। गया रे मोड़ा अभी चलेगा। यार मारो चलो तो ऐसा करना ना, क्या खजरा तू या तेरा नाम इससे ना वहां बैठा नहीं जाता ढंग से। किसी का लौटे। और लड़ते भी है, सही है। झगड़ा कौन कर रहा है? झगड़ा तो सर जिसको कोई समस्या है वो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर सकता है। इसके नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जनरली गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। इसके सरफेस के ऊपर आपका रबड़ की बॉल होती है जो मूवमेंट करती है ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? जो भी आपने शीट रखी है स्कैनर के ऊपर, वो शीट एज इट इज कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर मेनली बुक्स के ऊपर जो बार लगा होता है उसको रीड करने के लिए हेल्पफुल है। जैसे आप बारकोड रीडर उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। इसको नोट कर लो।
जी GUI का मतलब है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जो आपकी विंडो बेस्ड में काम करता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में माउस काम नहीं करता, जैसे आपका पहले डोस चलता था। जल्दी करो, बाहर मोबाइल मिल गया अपना। हाँ तो भाई कुछ भेज रहा था। यस आदित्य, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। आदित्य पाठक, आदित्य पाठक, सर। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, बोलो। सर ये एक बार माउस के जो 3 टाइप थे इनके बारे में बताना। 3 टाइप के माउस इसमें जो गिवन है। फिजिकल माउस जो Yes, sir. पहले आते थे, उसमें आपके नीचे बॉल होती थी हाँ। बॉटम के ऊपर, बॉल की अकॉर्डिंग वो मूवमेंट होती थी उस पॉइंटिंग डिवाइस की। अब जो आते हैं, अब वो आते हैं आपके ऑप्टिकल, जिसके नीचे रेड लाइट होती है, वो ब्लिंक करती है, उसी के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट होती है। एक आते हैं आपके कोडलेस। कोडलेस का मतलब जिसके साथ वायर नहीं है, वायर नहीं है तो उसका ट्रांसमिशन लिंक एस्टेब्लिश होगा तो ही वो काम करेंगे। यस सर। शाइस्ता परवीन अनम्यूट करो। यस सर, हेलो सर। फिजिकल माउस वो वाला माउस है जिसके नीचे बॉल होती है, विच हैव बॉल सरफेस। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक बार BCR एक और बार बताना। इसका बार कोड रीडर, BCR। बारकोड रीडर, जैसे आप बुक्स खरीदते हैं तो सबसे लास्ट पेज अगर आप देखते हैं कवर वाला, तो उसमें बारकोड लगा होता है। तो उस बारकोड के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे बारकोड रीडर से, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपकी कंप्यूटर में हम शो कर देगा वो। इसका फायदा क्या होता है, जैसे आपकी बुक्स की दुकान है और आपने बारकोड लगाया हुआ है, तो कंप्यूटराइज वर्किंग के अकॉर्डिंग जैसे ही आप बारकोड रीडर उसके ऊपर लेके जाएंगे, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो जाएगी, कौन सी किताब आपकी बिक रही है। जनरली लाइब्रेरी में यूज करते हैं, जब भी आपकी बुक्स आती है तो बारकोड लगाया जाता है। जब भी आप उसको किसी को इशू करते हैं तो आपकी इशू में एंट्री होगी, जब रिटर्न हो जाएगी तो रिटर्न एंट्री हो जाएगी। बारकोड कंप्यूटराइज फॉर्म का एक एग्जांपल। ओके सर, थैंक यू सर। ईशा गुप्ता अनम्यूट करो। GUI बेस है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जहां पर आपका माउस चलता है, ठीक है, यहाँ पे आपके माउस की पॉइंटिंग डिवाइस वो होती है। पुराने जो कंप्यूटर थे उसमें चलता था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जो आपका डोस बेस था। डोस बेस में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आपका विंडो शो हो रही है,
इसके ऊपर आपने लिखा CMD, ये वाला जो स्क्रीन आपकी ओपन होगी आएगा, ये आपकी CUI वाली, इसके ऊपर आपका माउस काम नहीं करता, इसके ऊपर आपका कैरेक्टर बेस्ड कीबोर्ड काम करेगा। ठीक है ईशा गुप्ता? समझ। नेक्स्ट है आपका लाइट पेन। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये किसके ऊपर काम करेगा? ये नेक्स्ट जो है आपका ग्राफिक टैबलेट, इसके ऊपर काम करेगा। जैसा ही आप इसके ऊपर लिखेंगे, कोई इमेज ड्रॉ करेंगे या साइन करेंगे, उसकी सीधी वर्किंग वो एज इट इज आपका कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी।
इसके नेक्स्ट है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये जनरली आपने चेक देखा होगा, चेक बैंक जो प्रोवाइड करता है चेक बुक, ये इसके ऊपर लगे होते हैं MICR। जैसे ही चेक को इस बॉक्स के अंदर डाला जाता है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो कंप्यूटर में स्टोर कर देगा। यस गनाश भाटिया। ग्राफिक टैबलेट क्या होता है? आपने पेन देखा था, लाइट पेन। लाइट पेन को उस ग्राफिक टैबलेट के ऊपर, जिस एरिया के ऊपर आप चलाते जाएंगे, वही पिक्चर आपकी कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी। लाइक आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो वो रेक्टेंगल कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। आपने साइन किए तो वो साइन आपके कंप्यूटर के अंदर चले जाएंगे। जनरली बैंक जो हमें चेक बुक प्रोवाइड करता है उसकी इंफॉर्मेशन MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ही उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, जैसे बैंक के पास आप चेक भर के ले जाते हैं, बैंक उस चेक को अपने MICR में डालेगा, उससे पूरी इंफॉर्मेशन जो भी चेक से रिलेटेड है वो आपकी कंप्यूटर के अंदर शो हो जाएगी, जिससे बैंक को पता लग जाएगा कि ये किसके नाम पे चेक बुक इश्यू है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो चेक को, साइन को चेक करेंगे, फिर वो आपकी प्रोसेसिंग आगे बढ़ाएंगे। जनरली MICR चेक को रीड करने के लिए यूज करते हैं,
और ये बैंक के अंदर यूज होता है। यस सुजीत मांझी, अनम्यूट करो। सुजीत मांझी, सुजीत मांझी अनम्यूट करो। सुजीत मांझी, नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड बारकोड रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर टेक्स्ट को स्कैन करके कंप्यूटर में एंटर कर देगा, और बारकोड रीडर जनरली आपने देखा होगा जब आप रिलायंस में या इजी डे में आप सामान खरीदने जाते हैं, विशाल मेगा मार्ट में, उनके बार लगा होता है, उस पे स्कैन करते ही उसकी इंफॉर्मेशन, उसका रेट आपके कंप्यूटर में स्टोर कर दे। किलर रोनी अनम्यूट करो। यस सर। क्या आपका अकबर? सर एक बार OCR, सर एक बार OCR बता दो। हाँ जी, सर OCR बता दो। OCR सबसे ऊपर वाला। हाँ बता देता हूँ, अपना नाम बताओ पहले। सर अभिषेक। अभिषेक। यस सर। OCR क्या होता है? जो भी कैरेक्टर आपने लिखा है पेज के ऊपर, ये क्या करेगा? यस सर। उस पेज के ऊपर जो कैरेक्टर लिखा है उसको एज इट इज कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देगा, लाइक आपका स्कैनर की तरह काम करता है। OCR इट्स अ कॉम्बिनेशन, क्या होता है? प्रिंटर और स्कैनर का कॉम्बिनेशन। यस सर। इसमें क्या कर सकते हैं? जो भी आपने पेज ऊपर रखा है वो एज इट इज प्रिंट भी कर सकते हैं, और एज इट इज आप कंप्यूटर के अंदर भी डाल सकते हैं, यस लाइक थैंक एक यू सर। फोटोकॉपी मशीन की टाइप की तरह लगा लो इसको। लेकिन कंप्यूटर के साथ अटैच करने का इसका ये बेनिफिट होगा कि फोटोकॉपी मशीन आपकी पेज प्रिंट करके दे देती है, ये आपका कंप्यूटर के अंदर डाल। यस सर थैंक यू।
नेक्स्ट है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जनरली आपने कंपटीशन एग्जाम में देखा होगा, जिसमें आप पेंसिल से जो सर्कल दिए होते हैं उसको ब्लैक करते हैं। जैसे आप ब्लैक करते हैं, ये जो रीडर है उसको कंप्यूटर में कन्वर्ट करता है और जिससे आपकी मार्किंग होती है। जनरली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करता है। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इसमें जनरली जो कंपटीशन एग्जाम में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, आपको उसमें जो आंसर शीट उसके अंदर आपको फिल करना होता है ABCD। जैसे आप सी पे गोल करते हैं, फिर बी पे गोल करते हैं, ठीक है, पेंसिल से करते हैं। वो जैसे ही आपकी जो OMR शीट है मशीन के अंदर डाली जाती है, तो टोटल वो मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं उसको कि आपके कितने करेक्ट आंसर है, कितने इनकरेक्ट आंसर है। जनरली कंपटीशन एग्जाम में यूज होती है। यस।
किसी को कोई इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर सकता है। क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर सकता है या हैंड रेज कर सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज पे या क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर सकता है। यस पूजा शाह, अनम्यूट करो, बोलो। हेलो सर। सर एक बार और बता दो इसके बारे में। किसके बारे में? यही इनपुट। इनपुट डिवाइस के बारे में। हाँ। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं। डाटा आपका किसके थ्रू डाला सकता है? आपका कीबोर्ड के थ्रू जाएगा, माउस के थ्रू जाएगा। माउस क्या है? आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, जिस आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे वो आपको ओपन करेगा। स्कैनर के थ्रू जाएगा, पेज आप डालेंगे वो कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। लाइट पेन, मार्कर सॉरी, ग्राफिक टैबलेट, OMR, OCR, इनके थ्रू डाटा आपका कंप्यूटर के अंदर जाएगा। ओके सर। यस शिवती, अनम्यूट करो। शिवती, शिवती अनम्यूट करो। शिवती सर अनम्यूट करो। MICR बता दो। MICR, हाँ जी। MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जनरली ये बैंक में यूज होता है। बैंक जो आप अगर मान लीजिए आपका अकाउंट है तो आपको एक चेकबुक देगा, तो चेकबुक के ऊपर एक इंक लगी होती है। जैसे आप चेक भर के किसी को देते हैं, जब वो बैंक में जाता है तो बैंक क्या करता है, उस मशीन के अंदर डाल देता है। इससे उस चेक से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन बैंक के पास है वो उसकी स्क्रीन पे आ जाती है। इससे पता लग सकता है कि ये चेकबुक किसको इशू हुई है या चेक किसने काट के दिया है। उससे वो चेक का साइन मैच करके आपकी पेमेंट क्लियर कर देता है। ठीक है सर, थैंक यू। यस ध्रुव अग्रवाल, अनम्यूट करो। ध्रुव अग्रवाल, ध्रुव अग्रवाल अनम्यूट करो। सुजीत मांझी, अनम्यूट करो। सुजीत मांझी। हेलो सर। हाँ जी, क्या समस्या है? सर ये MICR का मेरे को लास्ट थोड़ा पॉइंट ऊंचा समझ में बोलो, नहीं आ ऊंचा रहा। बोलो, ऊंचा सर ऊंचा बोलो, आवाज MICR का नहीं आ सर ऊंचा बोलो। MICR का लास्ट MICR होता है MICR मैग्नेटिक। हाँ बोलो। उसका लास्ट पॉइंट सर। MICR में क्या होता है?
ये आपका स्पीड पे काम करता है और लेस एरर प्रोन, इसमें एरर कम होती है। ओके सर। इस पूरे को पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस मैक्सिमम जितने भी थे मेन वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा क्लास में पूछ सकते हैं।